यूलिप अच्छा है या म्यूचुअल फंड अच्छा है, दोनों में किस में क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कौन लोग यूलिप में इन्वेस्ट करने चाहिए, किन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ऐसा प्लान जिसके अंदर यूनिट में पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर भी यूनिटी होती है, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी यूनिटी मिलती है, यूनिट होती है, लिंक्ड होता है, इंश्योरेंस के साथ होता है। ओल्डर एज में 50 साल में, 55 साल में, 60 साल में, और आपने इक्विटी फंड में पैसा डाल दिया जहां हाई रिस्क की जोन है और वहां मार्केट क्रैश कर गई, तो आपका हार्ड एंड मनी भी नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि किस सेगमेंट में कितना पैसा कैसे कैसे मैं इन्वेस्ट करूं। आप बस भेड़ चाल है और डाले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड। यूलिप अच्छा है या म्यूचुअल फंड अच्छा है, दोनों में किस में क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कौन लोग यूलिप में इन्वेस्ट करने चाहिए, किन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारे मिथ, सारे डाउट, सारे जेन्युइन और अच्छी वर्किंग सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आप सभी से सिंपल रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर क्लिक करना है, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। पिछले 28 सालों से लोगों को जनरली हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ सही डिसीजन लेने के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को प्लीज एंड तक ध्यान से देखें और रिप्लाई जरूर करें, कमेंट जरूर करें, बताएं जरूर कि आपको ये वीडियो में कंटेंट कैसा लगा और कैसा नहीं। तो फटाफट से बात कर लेते हैं कि यूलिप क्या होता है और यूलिप के साथ साथ म्यूचुअल फंड क्या होता है और दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, समझाऊंगा और इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं यूलिप। यूलिप का मतलब है आपका यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। एक ऐसा प्लान जिसके अंदर यूनिट में पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर भी यूनिटी होती है, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी यूनिटी मिलती है, यूनिट होती है, लिंक्ड होता है, इंश्योरेंस के साथ होता है, जिसको यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बोला जाता है। और यूलिप में और म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो म्यूचुअल फंड भी बेसिकली यूनिट में इन्वेस्ट होता है, मार्केट में इन्वेस्ट होता है, किसी मल्टीपल शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट होता है और वहां पर भी जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको यूनिट्स मिलती है दोनों जगह और दोनों जगह एनएवी मिलता है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में और 1000 रुपए इन्वेस्ट किया यूलिप में, एक जगह प्रोटेक्शन मिलेगा, यूलिप में प्रोटेक्शन भी साथ में मिलेगा क्योंकि इंश्योरेंस साथ में है। म्यूचुअल फंड के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ओनली इन्वेस्टमेंट मिलेगी। जो वहां पर उस दिन का रेट होगा, उस दिन का वैल्यू होगा, उस दिन का एनएवी होगा, उस दिन आप उसको सेल आउट करेंगे, बेचेंगे तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये म्यूचुअल फंड है, ये आपका यूलिप है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसमें इंश्योरेंस होता है, इसमें इंश्योरेंस नहीं होता है। ये एक पहला बेसिक फर्क बता रहा हूं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता है उनको क्लियर हो गया होगा। दूसरा बड़ा रीजन देता हूं कि यूलिप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। चीजें दोनों अच्छी हैं, दोनों को मैं लाइक करता हूं, लेकिन एक फाइनेंशियल रूल्स कहता है ऑल एग्स शुड नॉट बी इन ए सिंगल बास्केट। सभी तरह की अपनी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं करनी चाहिए। जो लोग म्यूचुअल फंड्स करते हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको भी यूलिप करना चाहिए, और जो लोग यूलिप करते हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कुछ म्यूचुअल फंड भी करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सभी जगह इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्मेट्स में आपको पैसा डालना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि यूलिप कहां करना चाहिए और म्यूचुअल फंड कहां करना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। एक बेसिक इकोनॉमिक्स टाइम्स की वर्किंग आपको बता रहा हूं। जो लोग भी म्यूचुअल फंड में ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, अपना रिटायरमेंट, अपना लग्जरी, अपना वेल्थ क्रिएशन म्यूचुअल फंड के थ्रू हो जाएगा, तो वो लोग गलती पे हैं, वो लोग बहुत बड़ी मिस्टेकिंग में है। क्योंकि 90% लोग, 95% लोग ऐसे हैं जो लोग म्यूचुअल फंड खुशी खुशी शुरू करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल पूरी एनर्जी, पूरी जोश के साथ, लेकिन जैसे ही 3 साल प्लस होते हैं, 3.5 साल 4 साल के वर्किंग में आते हैं
और उनके साथ कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, घर में इमरजेंसी हो, कोई भी छोटा बड़ा नुकसान हो जाए, सबसे पहले उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, उस म्यूचुअल फंड को जीरो कर देते हैं। जिसकी वजह से, मेरा आंकड़ा नहीं है ये, इकोनॉमिक्स टाइम का आंकड़ा है, कि जितना तेजी से आप इसमें इंटरेस्ट लेके स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड को, उतनी तेजी से उसको निकाल के जीरो कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। 70, 80, 90% विड्रॉल हो जाता है 3 से 4 साल के अंदर। पहले 5 साल की बात करूं तो 97% लोग म्यूचुअल फंड से सारा पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। हार्डली 2-3% लोग ही हैं जो उसको कंटिन्यू चलाते हैं और बेनिफिट में रहते हैं, फायदे में रहते हैं। ये एक इनिशियल लॉजिक है जिसकी वजह से मैं आपको यूलिप में इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं। उसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। यूलिप में जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं उनको सभी को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूं, 5 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है। जो लोग भी यूलिप में इन्वेस्ट करेगा और जो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ओपन एंडेड फंड्स के अंदर, तो यहाँ पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। यहाँ पर 5 साल का इनिशियल वेटिंग पीरियड है। 5 साल से पहले आप निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर लोगों को हैबिट पड़ जाती है। जिस पर्सन को इन्वेस्ट करने की आदत पड़ जाए, बार बार उसको पता है मैं डाल तो सकता हूं, निकाल नहीं सकता, तो वो अपने आप उस आदत में बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स हो जाता है। यूलिप में लोग सालाना प्रीमियम देते हैं, 6 महीने का प्रीमियम देते हैं, 3 महीने का देते हैं और मंथली भी देते हैं। और ज्यादातर जो यूलिप शुरू होते हैं, यूलिप को लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी बोला जाता है, यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्लान। जो ये यूलिप प्लान होते हैं इसमें पहले साल का प्रीमियम लोग ईयरली देते हैं। अगले साल से लोग चाहते हैं 6 महीने कर ले, 3 महीने कर ले या साल का ही देता रहे, तो यहाँ पर पैसा भी बढ़ा जाता है। दोस्तों एक बात को ध्यान से समझना, एक होता है 1000, 2000, 5000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना, एक होता है लाख रुपए डालना, 2 लाख रुपए डालना, 3 लाख रुपए डालना, 50,000 रुपए डालना। तो क्या हजार रुपए किया हुआ पैसा या 50 लाख रुपए आपका सेव किया हुआ पैसा, कौन सा रिटर्न आपको ज्यादा देगा? दोनों पैसे मार्केट में ही जा रहे हैं, एक छोटा पैसा जा रहा है, एक बड़ा पैसा जा रहा है। तो हमेशा याद रखना, जितना बड़ा आप डालोगे, जितना बड़ा आप इन्वेस्ट करोगे, उतनी बड़ी रिटर्न्स आपको वहां पर मिलने वाली है। और सिमिलरली जितना छोटा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना जल्दी विड्रॉल हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग आपको रिटर्न नहीं देने वाला है। ये भी एक बड़ा रीजन होता है। एक और बात कर लेते हैं, आपको ये नहीं पता होता म्यूचुअल फंड्स के अंदर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उसका फंड मैनेजर कैसा है, उसकी वर्किंग कैसी है, पास्ट परफॉर्मेंस ये डिफाइन नहीं करती है। मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूं कि वो आगे भी ऐसे ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा। पहले हो सकता है किसी भी रीजन से किसी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी हो, 1 साल में अच्छी है, 2 साल में अच्छी है, 3 साल में, 5 साल में। ऐसा म्यूचुअल फंड में लोग बोलते हैं जिसका पहले अच्छा चल रहा है उसका आगे भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी समझ से खुद से चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं और किसी के भी कहने से या खुद से थोड़ा बहुत गूगल सर्च करके किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं। आपको नहीं पता म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। आपका इक्विटी है, नॉन इक्विटी है, आपका मिक्स फंड है, आपका बैलेंसिंग फंड है। यू नेवर नो आपको किस में डालना है। ओल्डर एज में है, 50 साल में, 55 साल में, 60 साल में, और आपने इक्विटी फंड में पैसा डाल दिया जहां हाई रिस्क की जोन है और वहां मार्केट क्रैश कर गई, तो आपका हार्ड एंड मनी भी नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि किस सेगमेंट में कितना पैसा कैसे मैं इन्वेस्ट करूं। आप बस भीड़ चाल है और डाले जा रहे हैं और आपको नहीं पता पैसा बढ़ेगा, घटेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, आपको नहीं पता। लेकिन जब आप टाटा के या किसी भी यूलिप कंपनी के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर लिवरेजेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वहां पर जो उनके फंड परफॉर्मेंस है, लास्ट परफॉर्मेंस है, बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। और मैं अलग अलग कंपनीज की बात करूं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे टाटा की बात करूं, वहां 16 फंड है, 16 के 16 फंड 4 स्टार प्लस रेटिंग के हैं। 9 फंड तो ऐसे हैं 16 में से जो 5 स्टार रेटिंग के हैं। बजाज के फंड्स की बात करूं, वो आउट ऑफ द फॉर्म से बहुत जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। मैक्स लाइफ के फॉर्म से बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, फंड से बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा यूलिप में आपका पैसा मोर सिक्योर है, मोर से आपकी सेविंग है। कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई डेथ हो जाए तो आपका इंश्योरेंस डेथ कवर भी मिलेगा और आपका जो फंड वैल्यू जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। आपको ऑप्शन रहता है उसमें, ताकि आपको एक इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है।
पैसा आपका ज्यादा सिक्योर है, फंड मैनेजर वहां पर मोर डेडिकेटेड है, आपको लॉन्ग रन के लिए वहां पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपके पैसे की रिटर्न ज्यादा प्रोवाइड करेगा। आपको यूलिप में इन्वेस्ट करने से घबराना नहीं चाहिए। एंड ऑफ द मैटर, क्रक्स ऑफ दिस वीडियो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप म्यूचुअल फंड में भी डालिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेजर पोर्टफोलियो एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड आपको यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका पैसा सेफ, सिक्योर और लॉन्ग लास्टिंग रहे और बड़ा और जेन्युइन रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करे। ये मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था। जो लोग भी इस वीडियो में अपना कंटेंट निकाल पाए, समझ पाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कमेंट करके बताएंगे आपको कंटेंट कैसा लगा, कैसा नहीं। थैंक यू सो मच।